मुख्यमंत्री जी, हम लोग रामायण और महाभारत के प्रसंगों पे चर्चा कर रहे थे और आशुतोष राणा जी बता रहे थे कि जिस समय में हम हैं उस समय इसी देह में देव भी हैं और दानव भी हैं। कुल जमा मामला योग को साधने का है। महाभारत में ही योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं योगा कर्मशु कौशलम। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। वैसे मध्य प्रदेश से अक्सर अनेक प्रकार के वीडियो वायरल होते रहते हैं। कुछ लोगों की राजनीति बनाते हैं, कुछ बिगाड़ते हैं। और उस वीडियो में चूंकि योग दिवस है और बड़ी ज़रूरी प्रक्रिया है दादा, मैं मतलब जब भी बाहर जाता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि बाहर के लोगों ने, खासतौर पे जो विकसित देश हैं, उन्होंने जिस तरीके से आयुर्वेद को और योग को अंगीकृत किया है, हमारे यहाँ वो अभी भी उतना नहीं है। जबकि हमारे दैनंदिन भोजन में है, जब हम हल्दी डाल रहे हैं, सब चीज़ें डाल रहे हैं, तो वो आयुर्वेद की परंपरा से ही आई सारी शैलियाँ हैं। अब साहब ऊपर से आदेश है और अच्छा आदेश है, कुछ आदेश अच्छे भी होते हैं। तो योग दिवस मनाया जाता है देश भर में और सत्ता पक्ष के लिए अनिवार्य रूप से, वैसे तो योग सबके लिए ही अनिवार्य होना चाहिए। वीडियोज़ आते हैं, बहुत तस्वीरें आती हैं, कुछ होते हैं जिनको देख के हमें समझ में आ जाता है कि ये आज इसी प्रोग्राम के लिए इतने सुबेरे उठे हैं। उनकी आंखें चुगली कर देती हैं और उनकी योग मुद्राएं भी बहुत जतन से की हुई होती हैं। और आपका वीडियो आया जिसमें आप एकदम दोनों पंजों पे टिक के पूरी देह ऊपर गुरुत्व को धता बताते हुए, तो जब मुझे आनंद जी ने बताया कि मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं तो मैंने कहा देखिए, ये मुझे नहीं पता कितनी राजनीतिक बात होने वाली है, लेकिन मेरी बड़ी जिज्ञासा है मुख्यमंत्री जी से ये पूछने की कि ये योग साधना कब से चल रही है? राजनीति साधना तो चल रही है। देखिए, ये मैं अब इस पर पब्लिकली कम बोलता हूँ। हमारे शरीर की साधना बिना हमारा दिन अधूरा है। मैं जिस परिवेश से निकला हूँ, हमारे परिवार में इस बात का आग्रह शुरू से रहता है कि अपनी शरीर की साधना जरूर करो। तो बाकी चीज़ों के साथ में अपने ब्लड में ही है शुरू से। बड़े भाई, पिताजी, चाचा, सब शुरू से घर के अंदर एक पारिवारिक वातावरण में। और केवल मैं नहीं, परिवार में श्रीमती भी रोज योग करती है, इसलिए महिलाओं के लिए भी थोड़ा सा आग्रह रहता है। लेकिन ये बात सही कि पतंजलि के योग सूत्र में जिस प्रकार की बातें हैं, वैसे तो इस पे क्या बोलना, लेकिन शरीर साधना करते तो उसका आनंद अलग ही मिलता है। नहीं, संकोच मत करिए, आज विस्तार से बात करने का दिन है। अभी कल सुबह के विधानसभा के सत्र में समय है। मैं तो यही जानता हूं कि हमारे लिए अगर अष्टांग योग पद्धति में जाएं या घेरंड योग की 7 अवस्था में जाएंगे, घेरंड ऋषि ने इसको अलग ढंग से देखा है। पतंजलि ने 8 प्रकार के हमारे अंग बताए, 8 आयाम बताए हैं। और ये बात भी सही कि प्रत्येक श्वास के साथ व्यक्ति की मृत्यु और प्रत्येक श्वास के साथ आदमी की जिंदगी है। और एक दिन में 21,500 सांस उसकी एवरेज आती है। कोई कहता मेरा जन्म की बधाई, जन्म समय की बधाई देते हैं। तो जन्म समय तो हर श्वास के साथ है, हर श्वास के साथ उसका जन्म होता, हर श्वास के साथ उसकी मृत्यु होती है। और एक दिन के एक व्यक्ति के लिए 1 लाख सेल उसके प्रतिदिन मरते हैं। तो हमारा एक दिन जीवन का आता है। और मेडिकल साइंस के हिसाब से 6 महीने में एक व्यक्ति का वो शरीर मरता है और दूसरा शरीर आता है। अर्थात 1 साल में 2 बार हमारा शरीर मरता है। ये अपने को इसे, मैं बोलूँगा इसको ऐसे समझने के बजाय हमारे चित्रों की प्रदर्शनी लगा लें। आपका शरीर लगातार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो जो कल था वो आज है, आज था वो कल और आएगा, कल से आगे जाएगा, अलग लगातार बढ़ता जाएगा। तो प्रत्येक दिन हमारे लिए अपनी इस आयु का अलग हिस्सा है। ऐसे ही इस हिस्से के अंदर जैसे जाते जाएंगे, जैसे प्राण की बात भी करेंगे, तो प्राण हमारे एक प्राण नहीं है, प्राण हमारे 5 प्राण हैं। और 5 प्राण पतंजलि ने उसका विस्तृत वर्णन किया है। लेकिन आज अगर अपन मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो 5 प्राण में से 4 प्राण तो हमको वेंटिलेटर पे दिखाई दे देते हैं। और इसे मंत्र बोलते हैं, पंडित जी भोजन कराते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा,
ये जो अपने व्याना है स्वाहा, तो प्रत्येक प्राण के साथ प्रत्येक अंग में उसके अंग तक भोजन लगे। तो जैसे हार्ट गया, एक प्राण गया, इसलिए हार्ट गया तो भी शरीर चल रहा है, वेंटिलेटर पे ये पकड़ में आने लग गया। तो एक प्राण अपना कंठ से हार्ट तक का है, दूसरा प्राण कंठ से सिर तक का है, ब्रेन गया तो डेड हो गया। पहले ये वेंटिलेटर नहीं था तो मानते नहीं थे। एक तीसरा प्राण अपना हार्ट से लेकर नाभि तक का है, ये जो अंदर के लंग्स, और जो अब कोविड काल में सबने महसूस किया है बुरी तरह से। चौथा प्राण नाभि से लेकर नीचे पैर तक का है। तो ये अपने 4 प्राण है जो अब सीधे पकड़ में आते, 5वां प्राण पूरे शरीर में घूमता है। ऐसे ही 5 उप प्राण भी है। ये 5 उप प्राण हम सबको मालूम है कि जब प्राण निकलते हैं शरीर से तो ये पंच इंद्रियों के माध्यम से आप उसको पकड़ोगे। आंखों से प्राण गए, ये उप प्राण है। मुंह खुला रह गया, दूसरा प्राण है। सेंसेशन गया, तीसरा प्राण है। ये अपनी बाकी इंद्रियों से निकलता प्राण। तो कुल मिलाकर के ये एक तरह से हमारे लिए कोई अजूबा नहीं, ये एक तरह से योग हमारे हर समय हर दिन जुड़े रहने की चीज़ है। अब उसमें जितना आप आनंद लोगे उतना मजा लेगा। नहीं, आनंद तो है। और दूसरा, लेकिन जो आप कह रहे थे ना कि आप 6 महीने पुरानी तस्वीरें देखें और अब की देखें तो बदल जाता है। बदल तो जाता है, लेकिन ऐसा भी बदल जाता है कि 6 महीने पहले मंत्री थे, फिर मुख्यमंत्री हो गए। तो ये और अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आपकी बिटिया भी डॉक्टर हैं, उनसे भी चर्चा होती होगी। यहां सारे आगे नेता ही बैठे हुए हैं, तो कोई भी आप भी जवाब दें, उनसे भी। एक भाई साहब, हमने सुना है विटामिन पी होता है जिसकी अभी साइंटिस्ट खोज नहीं कर पाए हैं, पर नेताओं को वो पता होता है, पावर वाला विटामिन। हमसे तमाम बुजुर्ग पत्रकारों ने कहा कि नेता सत्ता में हो तो उसकी चमक देखो, सत्ता के शीर्ष पर हो तो उसके मुख की द्युति देखो, अलग होती है, और सत्ताच्युत हो, सत्ता से बाहर हो तो अलग है। ऐसा होता है, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है सब। अब मेरे से बड़ी मुश्किल है। एक ऋषि चौराहे पे आश्रम पे लेके बैठे हुए थे। संयोगता एक गाय भागती हुई उनके सामने से आई, और गाय ऐसी आई, डर के मारे भाग रही थी, और गाय निकल गई चौराहे से एक रास्ते से। पीछे से एक गाय को मारने वाला, हम जिसको कसाई बोल देते, वो आया तलवार लेके कि भाई ये महाराज वो गाय कहाँ गई? बोले कि मेरे को काटना है। अब महाराज के सामने धर्म संकट, बोले तो क्या बोले? तो उन्होंने कहा बचने के लिए रास्ता निकाला कि जो देखता वो बोलता नहीं, जो बोलता वो देखता नहीं। तो मेरी मुश्किल ये हो गई कि आप मेरे से ही पूछ रहे हो तो मैं बताऊं क्या? नहीं, और भैया ने कहा ना कि हर 6 महीने में पुराने सेल मरते हैं और नए पैदा होते हैं, हम दूसरे हो जाते हैं। चित्त बदलता है तो चित्र भी बदल जाता है, या चित्र बदलता है तो चित्त अपने आप बदल जाता है। ये तो नहीं भैया, इसी को योग कहते हैं। योग का मतलब ये जो गुणा भाग करने में, जोड़ घटाने में मास्टर हो, वो योग। आज के दौर में भैया ने जो 5 प्राण की बात बताई, बहुत अद्भुत। हम सचमुच में मोहन भैया, मैं सचमुच में इस बात का मुझे आनंद है कि आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मतलब आपने बीएससी किया, आपने एलएलबी किया, आपने एमबीए किया, और आपने, मैं देख रहा था कि आप 2013 में पहली बार विधायक बने और 2024 में आप मुख्यमंत्री। इतनी तेजी से किसी की प्रगति, मतलब आप सीएम तब भी थे। हम और आप सब यहां पे, हम सब सीएम बैठे हैं। सीएम मतलब कॉमन मैन, उसका वो है। तो कॉमन मैन आप तब भी थे, और आज आप सीएम हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर हैं। तो सीएम से सीएम ही रहे। मैं ये जो सबसे बड़ी बात जो समझ में आई कि ये इस प्रगति के पीछे, जैसे अब आप पहलवान भी थे, आपने पहलवानी बहुत करी, कि मतलब संघर्ष को ललकारने के चाव अपने हैं, हो अखाड़े दुश्मनों के दांव अपने हैं। ऐसी वाली भी जो स्थितियां मुझे लगा आप हैं। ये पहलवानी का जिक्र करते करते कॉलेज के दिनों की शौर्य गाथाएं ना सुनाने लगे। नहीं, वो सुनना, कदमों समेत। राजनीति तो अपन बहुत देख रहे हैं, लेकिन वो जो एक जिसको कहते हैं कि 2013 में भैया आए, पहली बार विधायक, अब 2013 में ही बने। बनना तो पहले ही था, लेकिन आप कहाँ पुरानी बात में आए? आज का आनंद हो, सूत्र का जा आज के हम, इसलिए तो हम कुश्ती पे जा रहे हैं कि आपने मतलब अखाड़ा भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन कुश्ती तो आज भी जारी है।
अच्छा, चूंकि राजनीति से इतर बात करने का है, हम ये जानना चाहते हैं पहलवान रहे मोहन यादव जी से, एक पहलवान की आदर्श खुराक और दिनचर्या कैसी होती है? मतलब जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि सुबह उठते ही उन्होंने 100 दंड मारे, मिट्टी मली और फिर वो बादाम घोंट के, सच में वही सब होता है? अरे इतना अच्छा माहौल है, कहाँ चक्कर में पड़े। मैं तो और बेहतर ही कर रहा हूँ माहौल। अब देखिए, राजनीति पे बात होगी तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ राजनीति पे बात। मेरा ये मानना है कि ये हमारे सूत्र का ये बड़ा अच्छा एक बहुत कम समय में अच्छी पहचान बनाई इनके माध्यम से, तो थोड़ी सी इनकी बात कर लेनी तो समय पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हैं। अब तो सूत्र का जब तक ऐसा कोई समाचार नहीं आता, जब तक उसका कोई सिरा नहीं जुड़ता है। आपने लेकिन एक बहुत बढ़िया ईमानदारी की जो 5 प्राण वाली बात है ना भैया, सचमुच ये बहुत आनंद देने वाली बात है। और मुझे इस बात का आनंद मिल रहा है कि मैं उस प्रदेश का नागरिक हूँ, हमारी वोट इतना ही है, हमने इधर से नहीं चेंज करी, तो कि जिसका मुख्यमंत्री इस किस्म की सफाई के साथ बात करता है, तो बहुत आनंद की बात है। और अपने जबलपुर के ईश्वरी ने भी लिखा है भैया कि जिस दिन मन पंछी उड़ जाए है, डरो पिंजरा राने, भाई न जय है बंधु न जय है, हंस अकेलो जाने, इस तन भीतर 10 द्वारे हैं। आपने जो 10 प्राण की बात कर रहे हैं कि 4 प्राण और 5वां जो घूमता है, तो इस तन भीतर 10 द्वारे हैं, कौन कहाँ कड़ जाने, ओ कहवे को हो जाए है ईश्वरी ऐसे हथे फलाने। अपने हाँ क्या बात जी, टीकमगढ़ भमोरा ना, हाँ इनके पड़ोसी। बहुत आनंद आया भैया। बाकी अब आप सूत्र को निश्चित रूप से ये आपके मुंह से आनंद को अगर शुभकामनाएं मिलेंगी तो मेरी अपनी ओर से 10 सूत्र के लिए बहुत शुभकामना है, बधाई है। और ख़ास करके आज मीडिया के इस तंत्र में बहुत अच्छी मुकाम हासिल की है और उम्मीद करता हूँ कि ये गति कायम रहेगी। और कुल मिलाकर के लोकतंत्र में अपनी बात को पहुंचाने का ये मीडिया बहुत सशक्त एक माध्यम है, उसमें सूत्र अपने बहुत तत्परता से काम करता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। क्या बात है भैया। मैं सचमुच में ये जानना चाह रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश तो राजनेता हों, पत्रकार हों, विचारक हों, संत हों, आध्यात्मिक लोग हों, उनको उनकी खान रहा है। ये जो सफ़र है, आप प्रारब्ध, कृपा या मेहनत में से किसको अधिक आप स्थान देते हैं? मेहनत तो एक खेत में काम करने वाला किसान भी करता है, कोई ठेला चलाने वाला मजदूर भी करता है, लेकिन मेहनत के साथ कृपा होती है तो उसका प्रारब्ध जगता है। और कृपा और प्रारब्ध में भी मक्खन और घी वाला ही अंतर है। जैसे थोड़ा सा मक्खन को गर्म करेंगे तो वो अपने आप घी में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसे परमात्मा की लीला है। परमात्मा पे बात करेंगे, कभी अच्छा समय आएगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि हम जिसको कृपा मान रहे हैं या हम प्रारब्ध पे जा रहे हैं, केवल 2 उदाहरण मैं आपके सामने आपसे ही पूछना चाहता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण का भाग्य, इसको क्या मानोगे? उनका अवतरण होना इस पृथ्वी पे, इसका बीज कहाँ से है? तो ऐसा जानने वाले बताते हैं कि भगवान कृष्ण का धरती पे अवतरण होना, ये हमने भविष्यवाणी की बात सुनी है, लेकिन भविष्यवाणी से भी पहले कंस की माँ के संकल्प से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है ना। और पवन रेखा ने, अब कितनी अद्भुत बात है कि पवन रेखा का पुत्र कंस है, लेकिन वो कंस की मरने की कल्पना या मरने के लिए भगवान से वरदान मांग रही कि कोई कृष्ण आएगा और वो कंस को मारेगा। ये थोड़ा सा अब इस पे आपके बात का उत्तर मिलेगा
कि प्रारब्ध और हाँ, मतलब कुल मिला के ये है कि एक लंबी प्रक्रिया है और ये तीनों का योग है। मतलब कि आप आपका बताओ ये। हाँ, उसी प्रकार से मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरे मन में ये आता है कभी कभी कि ये कई ऐसे दृष्टांत हमारे सामने होते हैं जिनकी विस्तार से बात करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे भगवान कृष्ण को पाला पोसा यशोदा माता ने, लेकिन यशोदा माँ ने अपनी सगी पुत्री को नंद बाबा के माध्यम से ये वसुदेव जी को दे दिया। और ये कोई कितना कठिन काम है कि अपने नवजात शिशु को किसी को दे, और वो भी देना वहाँ जहाँ उसकी निश्चित मौत है। तो अपने बच्चे का मरने का दुख जिसको नहीं, और कृष्ण भगवान को पालने का सुख, और जीवन भर पाल के ऐसा दूसरे के बच्चे को पाल रहे हैं कि अपने बच्चे को भूल गए। ये दोनों की, नंद बाबा की और वसुदेव की जो दोस्ती है, इस प्रसंग पे भी अब इसको अपन क्या बोलेंगे, कितना कठिन होता है। कोई की मित्रता हो सकती है, कुछ सामान वस्तु दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे अपने खून को दें और इतने निर्विकल्प रहे कि कोई मन पे असर ही नहीं आए। कभी तो मुंह पे आया होगा कि मेरे बच्चे को मरने के लिए वासुदेव तुम ले गए थे, कभी हमने तो सुना ही नहीं है। लेकिन कितना कठिन पल होगा जिसकी कल्पना करना, आज भी कल्पना करके सिहर उठते कि अपने नवजात बच्चे को मरने के लिए देना और दूसरे के दोस्त के बच्चे को पालना, और पालना तो अपने खून से बढ़ के पालना। भगवान कृष्ण का कितना अच्छा लालन पालन हुआ। तो ये जो दृष्टांत है, ये कहीं ना कहीं जीवन जीने के प्रति आपकी आस्था नहीं जगाता, ये हमको प्रेरित नहीं करता है। और ऐसे में नंद बाबा यशोदा का ये जो पक्ष दबा है, मेरा ऐसा मानना है कि कभी आपके माध्यम से आपका काफ़ी अच्छा चिंतन होता है। ये विषय भी सबके सामने आना चाहिए कि ये समाज जब बढ़ता है, कृष्ण भगवान के यश गाता है, तो कृष्ण भगवान को बनने के लिए कितने कितने लोगों ने कितने कितने प्रकार से बलिदान दिया होगा। उसमें लंबी श्रृंखला में इनका योगदान भी, माता यशोदा का और नंद बाबा का, ये पार्ट भी थोड़ा सा आए तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है। आपने बात निकली तो बात पे से मैंने कहा आपने बहुत, और ये आनंद इस बात का है कि देखिए आप अपने मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं, लेकिन चर्चा राजनीति की नहीं हो रही, चर्चा सिर्फ नीति की हो रही है। तो ये बड़े आनंद का विषय है। और मतलब मैं सचमुच में आज आपको इतने पास से बैठ के पहली बार सुन रहा हूँ, आपको हर विषय पे पकड़ है आपकी। नहीं ऐसा तो नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, आपको पहले ज्यादा आनंद आता था कि अब ज्यादा आनंद आता है? दिल से बताऊं, बिल्कुल पहले आता था। इसका वजह क्या है भैया? कारण क्या है, क्यों ऐसा? अब मेरे तो क्या कह सकता हूं कि ये जो दुनिया है जी, ये बात सही है कि मैं उसको मन पे नहीं लेता। जो कुछ है ये यही है। मन और इसमें जो अंतर है, मन की जो अपनी एक खुशी होती है वो ये बांध देती, ये बंधन कष्ट देता। ये और गप गोष्ठी के लिए गुंजाइश कम बचती है। प्रहलाद जी, जब आपने ये कहा ना कि वहां जाता था, तो वो उनका असहमति वाला स्वर था। क्या? प्रहलाद जी का बड़ा असहमति वाला स्वर था, बोले नहीं नहीं यहां भी मौज होगी। नहीं, मैं असहमत तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जिस सहज भाव से वो कह रहे हैं जी, ये बहुत गर्व की बात है। मुझे लगता है कि ये ऐसे संवाद न सिर्फ नेतृत्व को बल्कि तमाम समाज को भी ताकत देते हैं, और मैं मानता हूं कि ये बहुत ठीक दिशा में होने वाली चर्चा है। मैं बधाई देता हूं आपको भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। ये हम लोग चूंकि महाभारत और रामायण पर ही बात कर रहे थे, और अच्छा, एक मैं महाभारत रामायण पे मेरे मन में एक प्रश्न आता, मैं प्रशासनिक दृष्टि से भी लोग बैठे हैं जी, ये उदाहरण भी बहुत कम आता, मैं थोड़ा सा आपसे भी पूछना चाहूँगा। भगवान कृष्ण के मामले में महाभारत का दृश्य याद करें, जब उनने गीता सुनाई, तो गीता सुनाई तो ये बात सही कि दृश्य रूप से हम सबको दिखाई देता है कि भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, जी, ऐसा आप भी मानते हैं? जी, अब मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि जब गीता सुना रहे हैं भगवान और युद्ध हो रहा आमने सामने का कौरव पांडव के बीच, तो कौरव और पांडव के अलावा भी एक पक्ष वहां मौजूद है। उस पक्ष में बड़ा पक्ष क्या है? भगवान कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना
जो नारायणी सेना एक इशारे पे भगवान को सदैव उनके सारे युद्धों में जिताती रही, और उस नारायणी सेना का छोटे से छोटा सैनिक या बड़े से बड़ा अधिकारी केवल भगवान कृष्ण के एक आदेश से कौरवों के पक्ष में खड़ा हुआ। अनुशासन का कितना श्रेष्ठ उदाहरण है। और उस सेना में से जब युद्ध खत्म हुआ या युद्ध के दरमियान रोज हताहत तो हो ही रहे थे, रोज मर रहे थे लोग, तो अर्जुन के तो सामने अगर सगा भाई भी खड़ा हो जाए तो दुश्मन ही माना जाता है। तो अर्जुन के सामने तो जितने युद्ध में सामने खड़े हुए वो तो सब उनके दुश्मन हो गए, लेकिन भगवान की सेना तो भगवान की दुश्मन नहीं थी ना। वो सैनिक अधिकारी जो जीवन भर भगवान को सदैव युद्ध जिताते रहे, लेकिन उनके एक आदेश के कारण से हर कोई भागा नहीं और कोई बचा नहीं। इसकी कल्पना करो केवल अपन कि नारायणी सेना जो पूरी सामने खड़ी और भगवान रथ चला रहे हैं, और रथ चलाकर उनका श्रेष्ठ सेनाधिकारी मारा जा रहा है, श्रेष्ठ सैनिक मारा जा रहा है, तो असली में गीता सुनाई किसको? इसका एक अर्थ मेरे मन से तो ये निकलता है कि वो गीता भगवान प्रतीकात्मक रूप से अर्जुन को सुना रहे हैं, लेकिन होने वाली ये हताहतों की संख्या को कल्पना करके वो पहले अपना हृदय मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो युद्ध का परिणाम भी जानते हैं, और अपने आदेश के बाद भी जो नहीं भाग रहा उन सबके लिए उनके मन में कृतज्ञता भी है कि मेरे सेना मेरे साथ युद्ध में जो हर पल मेरा अपना साथ देती थी, जिताती थी, लेकिन मेरे आदेश के बाद मेरे सामने खत्म हो रही पूरी। ये कोई कम कर बड़ी बात नहीं। तो प्रशासनिक दक्षता का इससे सुदृढ़ उदाहरण कौन सा हो सकता? क्या बात। एक पक्ष आता तो मैंने आपके सामने रखने का बहुत अच्छी बात है। इसमें एक पक्ष और आता है भैया, आपने चर्चा की तो चर्चा करते करते कि जो गीता हम लोगों तक पहुंची, भगवान वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था, दिव्य श्रुति का नहीं दिया था। तो जो अच्छा संजय सुना रहे हैं किसको गीता? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को। यानी एक व्यक्ति जो सुन सकता है लेकिन देख नहीं सकता, वो एक व्यक्ति वो है जो देख सकता है लेकिन सुन नहीं सकता। तो भैया ये जो गीता आई है उसके माध्यम से जो देख सकता है लेकिन सुन नहीं सकता, वो उसको सुना रहा है, वो ये भी नहीं देख सकता कि सुनाने वाला कहां देख रहा है। तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं वही आज की तारीख में जो पत्रकारिता की बात है कि भैया हम देख रहे हैं, तो जो तुम देख रहे हो, अब जो तुम सुना रहे हो वो हम सुन रहे हैं, हम धृतराष्ट्र। तो अब जो है भैया जैसी गीता हो, जहां की गीता हो, आपने सुनाई, आप देख वेद व्यास जी महाराज, तुम्हें दूर दृष्टि को वरदान दिया था, तुमने दूर तक देखो लेकिन दूर तक सुना नहीं। तो वो सवाल भी कहीं ना कहीं आज के दौर में खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं आपकी ही इसी बात से समझ में आई कि गांधारी जो महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो संसार की सबसे दिव्य सुंदरी थी, उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। जब भीष्म ने उनको गांधारी को ये तय कर लिया कि भाई गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करेंगे, तो गांधारी ने जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधी वो इसलिए कि मेरा पति नहीं देख सकता, तो अब मैं आंख पे पट्टी बांध के मैं भी नहीं देखूंगी। जबकि भीष्म ने उस समय संभवतः कहीं ना कहीं विवाह इसलिए किया होगा कि मेरा पुत्र जो है वो अंधा है, वो एक आंख वाली का साथ पालेगा, तो कहीं ना कहीं जीवन में इसका जीवन बहुत अच्छे से बीत जाएगा। लेकिन जो आंख वाली थी उसने स्वयं अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। तो महाभारत का ये दृष्टांत कहीं ना कहीं हमें यह भी बताता है कि आंख वाला जब अपनी स्वेच्छा से अपनी आंख पे पट्टी बांध लेता है, तो फिर उसके परिवार में होने वाले संघर्ष को स्वयं नारायण भी नहीं टाल सकते, और सुयोधन दुर्योधन बन जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी वाली बात हो जाती है। तो वो कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से भी देखें अपन, नैतिक दृष्टि से भी देखें, सामाजिक दृष्टि से भी देखें। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक अच्छी कमाल की, प्रहलाद भैया ने सत्य बात कही कि ऐसी चर्चाएं होती नहीं है ऐसे मंचों के ऊपर। ऐसी इसी में से एक दृष्टांत ये जो आप बोल रहे इससे जुड़ा हुआ ये बात ध्यान भी आती है ना कि उनने आंख बांध करके वो स्थिति बना दी, और इसका उलट एक परिस्थिति और बन रही है कि जिनको आंख भी थी, समझ भी थी, जानकारी भी थी, वो थे भीष्म पितामह,
और भीष्म पितामह आंख देखते मक्खी खा रहे हैं कि अयोग्य आदमी को बैठते हुए देख रहे हैं। तो कौरवों का समूचा जिस पक्ष में लेकर के जिस राज्य की वो कह रहे थे कि मैं इस राज्य के लिए अपना जीवन दूंगा, तो उसी दिन उनने उस राज्य के लिए तो माचिस की तीली लगाने का काम कर दिया जब अयोग्य आदमी को कुर्सी पे बिठवा दिया। तो बात की कहानी भी उसी पे आएगी ना। अब आप ये देखिए बात तय हो गई कि झंझट इसका है और आप ये कह रहे हैं तो मेरा ये निवेदन है, मैं इसको प्रतिबंध है। नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि जो समाज आंख खोल के नहीं देखेगा बाद में उस देश उसकी कीमत चुकाता है। ये महाभारत ने सिखाया है। और ये तो मुख्यमंत्री ये जी- समाज की जागृति, और मुझे इस बात की प्रसन्नता, आप मैं उसको केवल 2 उदाहरण देके बताना चाहूंगा। देश पाकिस्तान और भारत दोनों 47 में आजाद हुए, एक साथ हुए, लेकिन एक काल ऐसा आया जब लोकतंत्र पे हमारे यहाँ काला साया आया। तो समाज में से राष्ट्रवादी लोग उठे, चाहे जेल गए, चाहे कुछ भी करना पड़ा लोकतंत्र की रक्षा के लिए। ये समाज की आंखें खोलने वाला और सुयोग्य आदमी बैठना चाहिए। बदलाव आया और परिणाम देखा कि लोकतंत्र आज भी हमारी सेना बेरक में, अदरवाइज सेना भी बेरक से निकल के कुछ भी हो सकता था। हमारे यहाँ क्यों सैनिक विद्रोह नहीं हुआ? उसका उल्टा पाकिस्तान जैसा देश जो हर 2-4 साल बाद सैनिक विद्रोह लाता है, क्योंकि वहाँ का समाज सुप्त रहा। समाज ने ये जागृति ला करके इस व्यवस्था में अपना कोई रोल अदा नहीं किया। तो समाज जब भी अपनी आंख खोलता है उस देश को उसका लाभ मिलता है। वो महाभारत काल हो या आज का काल हो। आप आज के काल का जिक्र कर रहे हैं, आप भीष्म पितामह की बात कर रहे थे, तो जब हमने भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया तो साहब ये सवाल बार बार पूछा गया कि जो धर्म ध्वजा का वाहक है और जिसने अपने पिता की इच्छा के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की कि नाम भीष्म हो गया, वो राज दरबार में इतना कदाचार होते हुए देखता रहा और शांत रहा। और वो जिसने पांडवों और कौरवों को सदाचार की, शस्त्र की, शास्त्र की शिक्षा दी, वो द्रोणाचार्य भी देखते रहे, कृपाचार्य भी देखते रहे। तो ये प्रसंग पूछा गया और उसका जो जवाब मिला वो हम पत्रकारों को ज्यादा याद रखना चाहिए। जवाब ये था कि चूंकि वो राजकीय कृपा पर थे, राज्य का अन्न खा रहे थे, इसलिए वो गलत और सही का भेद जानकर भी उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे थे। हम जर्नलिस्टों का काम, जो आपकी भाषा उधार लेके कहूं, सरकार के विपक्ष का नहीं है, प्रतिपक्ष का है। पर हमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हम राजकीय अन्न पर ना पलें। हम सरकार से संवाद करें ताकि सरकार की आंख पे पट्टी ना बंधे, सरकार सुविचारित रहे, 10 प्राणों के बारे में जागृत रहे और बताते रहें। लेकिन जिस दिन मीडिया का कोई भी वर्ग वो राजकीय कृपा का अभिलाषी हो जाएगा, उस दिन तमाम सामर्थ्य के बाद भी हमारी दशा भीष्म और द्रोणाचार्य जैसी होगी। बहुत अच्छा। नहीं साहब, आपका समय कीमती, हमें तो इतना सत्संग में सुख मिल रहा है, सामने भी सबको है? पर ये बताइए, मैं एक आखिरी प्रश्न, अब आप राजपथ पर चल रहे हैं और आपके आने से पहले आशुतोष दादा ने कहा भी कि मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय राजनीति में उसका दाय अभी तक नहीं मिला है भरपूर, पर इन सब के बीच अध्ययन का समय अभी मिल पाता है? ये मेरा फेवरेट सवाल होता है, मैं जिससे भी तो क्या पढ़ रहे हैं आप इन दिनों? मेरे लिए मैं 2-3 चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। एक स्वाध्याय में, दूसरा अपने लिए शरीर की साधना के लिए, और तीसरा जो अपने जिन सालाना गतिविधियों को मैं चलाता आया हूँ उन सब के लिए भी मैं समय ज़रूर निकालता हूँ। उसमें कुछ अपने, जैसे हम तो धार्मिक नगरी से आते हैं, तो हमारे अपने कुछ त्योहारों को मनाने की परंपरा बनाई हुई है, उन त्योहारों को उस रूप में ज़रूर मनाता हूँ। तो मैं अनुमति लूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया।